ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोग्राम। अब जो हम डाटे को प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे हिस्टोग्राम के शेप में। ये भी आपके पास डाटे को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। हिस्टोग्राम में बेटा हमें सबसे पहले चाहिए होती है क्लास बाउंड्रीज। अब ये क्लास बाउंड्री कौन सी बिला है, इसको हम देख लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के नाम से आप लोगों ने याद रखना है, जैसे कि बॉर्डर हम करते हैं, जैसे लाइक ये पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बाउंड्रीज जुड़ी होती हैं, दूसरी कंट्रीज आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने अपने डाटे को आपस में जोड़ना है। अब डाटे को आपस में कैसे जोड़ेंगे, अब ये तो देखें डाटे में स्पेस आ रही है, तो डाटे को जोड़ने के लिए हमें इस तरह से वैल्यूज होनी चाहिए कि यहाँ पर भी हमारे पास एक वैल्यू हो और यहाँ पर भी वैल्यू हो, डाटा आपस में जुड़ना चाहिए। अब इनकी दोस्ती किस तरह करवानी है तो हम वो देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड एक आएगा। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को x माइनस एच ओवर 2 comma then x plus h over 2. Here h is height. हाइट कैसे बड़ी होती है, कभी भी मैं ऐसे तो नहीं बड़ी होंगी ना, मैं कैसे बड़ी होंगी ऊपर को, तो ऊपर को हाइट कैसे बड़ी होगी, ऐसे ही देखिए 57, 62, 57। तो आप किसी भी दो कपल्स को पकड़ें और दोनों की हाइट को माइनस करें तो इनका डिफरेंस आप देखेंगे सब में कितना कितना डिफरेंस है, 5। सो हाइट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। x, व्हाट इज x? Here the midpoint is x, midpoint को हम कहते हैं x। तो पहला midpoint हमारे पास कितना है, 32 माइनस 5 ओवर 2। नेक्स्ट 32 प्लस 5 ओवर 2। 5 ओवर 2 जब हम करते हैं तो हमारे पास आधे की वैल्यू 2.5। 32 में से हम 2.5 माइनस करेंगे, सो 29.5। यहाँ पे अब हम लोगों ने करना है जो 2.5 को ऐड। जब हम 2.5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 34.5। सो पहली क्लास हमारे पास क्या बनी है, 29.5 टू 34.5। अब जब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने देन अगेन माइनस करना है। यहाँ पे हमारे पास x चेंज हो जाएगा। जब हम x चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्लास बिल्कुल एक्यूरेट आई है। यहाँ पे हम लोग इसी में ऐड करते हैं इसको, x माइनस एच ओवर 2। अब x कितना है, 37। बाकी सारा क्वेश्चन आपके पास सेम रहेगा, 37। तो 37 में से जब आप 2.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34.5। इट्स मीन आपने ये बिल्कुल एक्यूरेट किया है। इसी तरह आपकी सारी बाउंड्रीज जो हैं आपस में जुड़ती जाएंगी। यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं 37 को तो 37 प्लस 2.5 39.5। सिंपल आपने क्या करना है जी, अपने x को पकड़ना है, उसमें से h ओवर 2 माइनस करना है और दूसरी तरफ आप लोगों ने x पकड़ के h प्लस 2 हाइट को डिवाइड करना है 2 से, देन ऐड करते जाना है। तो ये आपके पास क्लासेस ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी सेम एज इट इज। 79.5, ठीक है। सिंपल वैल्यूज को आपने ऐड किया है एंड देन सब्ट्रैक्ट किया है। नाउ वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? कोई भी ग्राफ आप प्लॉट करें उसके लिए आपने दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ ये कि आपने फ्रिक्वेंसी को हमेशा y एक्सिस पे लेना है। कोई भी आपके पास ग्राफ हो, आपने याद रखना है आपने फ्रिक्वेंसी को y एक्सिस पे लेना। और ये आपके पास कौन से एक्सिस हैं, y एक्सिस, एंड दीज आर x एक्सिस। कोई भी क्वेश्चन और नेक्स्ट आपके पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी आएगा, सिंपल बार चार्ट, देयर आर लॉट ऑफ चार्ट्स, ठीक है। तो सब चार्ट्स के लिए फ्रिक्वेंसी आपने y एक्सिस पे लेनी है और आपने नेक्स्ट क्लास बाउंड्री जो हम लोगों ने बनाई है वो हम कहाँ लेंगे, x एक्सिस पे। सो हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास बाउंड्री सबसे लोवेस्ट कितनी है, 29.5 और हाईएस्ट कितनी है, 79.5। सो इसी इंटरवल के साथ हम जो है अपनी क्लासेस को लेंगे। हेयर इज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में सबसे लोवेस्ट नंबर कितना है आपके पास, 3, और सबसे हाईएस्ट आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 54। यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है, 5 का इंटरवल भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे ईजी लगता है। कोशिश यही किया करें कि डिफरेंस जो है वो ज़्यादा लें ताकि आपका ग्राफ जो है वो क्लियर बने। जब हम बिल्कुल कम डिफरेंस लेते हैं तो वो एक खिचड़ी सी पक जाती है, हमारे पास कुछ चीज़ों की खास समझ नहीं आती। सो स्टार्ट हम लोगों ने करना है 3 से और जाना है हम लोगों ने 54 तक। तो हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर 5 का। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहली बात तो रखनी है, आपने फ्रिक्वेंसी देखनी है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 पे आपकी क्लास बाउंड्री है 29.5 टू 34.5। तो 3 आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 5 के दरमियान में, मतलब मिड आपके पास आ रहा है ये 2.5। तो 2.5 से थोड़ा सा ऊपर आप लोग यहाँ पे पॉइंट एक ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास कितना है, 29.5 और ये जा कहाँ पे रहा है, 34.5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ड्रॉ हो गई है 3 की फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट इज 17 कहाँ पर है जी,
15 के बाद 17 हमारे पास यहाँ पर तकरीबन आ रहा है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसकी बाउंड्री 34.5 टू 39.5 मीन्स 34.5। तो आप इसी ही लाइन को एक्सटेंड करते हुए आप यहाँ तक लेके जाएंगे राउंड अबाउट 17 तक, और इसको आपने कंटिन्यू करके क्लोज कर देना है 39.5 तक। इन बाउंड्रीज को बनाने का मकसद क्या था, ताकि हमारे ये जो बार्स हैं ये आपस में जुड़ी रहें। हिस्टोग्राम की शेप ये होती है कि आपके पास डाटा जो आपस में जुड़ा हुआ आपको नज़र आता है। नेक्स्ट वन इज 28। 28 आपके पास कहाँ आएगा, राउंड अबाउट 30 से थोड़ा सा नीचे। इसी लाइन को आप एक्सटेंड करते हुए लेकर जाएंगे और ये आपके पास ड्रॉ हो जाएगा 28 की फ्रिक्वेंसी का क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट इज 47। वेयर इज 47, 45 से अबव। इसी लाइन को स्ट्रेट आप स्केल से इसी लाइन को एक्सटेंड करें और इसको आप नेक्स्ट पॉइंट पे क्लोज कर दें। नेक्स्ट वन इज 54। 54 आपके पास इस 55 से बिल्कुल सा थोड़ा सा नीचे। अच्छा, इस चीज़ के लिए आप लोगों ने एक माइंड में चीज़ रखनी है, आप लोगों के पास जो कॉपीज़ होती हैं वो उर्दू की होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहली लाइन पे आपके पास 5 ड्रॉ हो जाए, नेक्स्ट पे 10, नेक्स्ट पे 15, तो वो आपके पास एक जो सीक्वेंस है आपका इक्वल आ जाता है और आपको चार्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस होती। नेक्स्ट इज 54। ओके, सो 54 हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे राउंड अबाउट, यही आपके पास जाएगा 54। आप लोगों ने स्केल्स के साथ मेजरमेंट करनी है और इसको क्लोज कहाँ पे कर देना, इसकी बाउंड्री कहाँ पे जा रही है 54.5 तक। ओके जी, नेक्स्ट इज 31। 54.5 से लेके 59.5 तक। 31 हमारे पास आ रहा है जी ये शेप, 30 से बिल्कुल माइनर सा ऊपर, कहाँ तक है जी 59.5 तक। नेक्स्ट आपके पास है 59.5 टू 64.5 एंड फ्रिक्वेंसी इज 14। वेयर इज 14? सो हेयर इज 14। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये आपके पास नेक्स्ट बाउंड्री बन गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14 हो गई 4 पे हम देखेंगे 3 से थोड़ी सी ऊपर हमारे पास 4 है और ये आ रही आपके पास लास्ट बाउंड्री। इट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो हियर वी हैव द क्वेश्चन 2.8 ए पार्ट। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ड्राइंग ग्राफ। ग्राफ को हमने बनाना है, अब हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जी कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, लेबल द डायग्राम। डायग्राम आपने लेबल लाजमी करनी है, तो डायग्राम लेबल कैसे करेंगे, वाई एक्सिस शो करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास क्लोजिंग लाजमी होनी चाहिए, जब आप ये एरो नहीं बनाएंगे इट्स मीन आपका डाटा चलता जा रहा है। सो क्लोजिंग लाजमी है, यहाँ पे आपने लिखना है जी 0। सो ये आपकी हो गई है लेबल द डायग्राम, डायग्राम लेबल हो गई है। नेक्स्ट इज मेंशन द डाटा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो वो भी आपने लाजमी लिखना है और एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो आपने वो भी लाजमी लिखना है। तो वाई एक्सिस में मोस्टली आपके पास ली जाती है जी फ्रिक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे आपके पास ली जाती हैं क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कीप द ग्राफ सिंपल, तो आपके पास जो ग्राफ है वो सिंपल होना चाहिए, उसको ज़्यादा कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है सजावट की, द सिंपल एंड डिसेंट। ओके, नेक्स्ट राइट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑन बोथ एक्सिस। राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट क्या है, जस्ट लाइक आप फ्रिक्वेंसी ले रहे हो तो फ्रिक्वेंसी का डाटा आपके पास किस फॉर्म में है 0, 10, 15, ठीक है। तो आपके पास जो नंबरिंग है वो आपके पास मस्ट मेंशन होनी चाहिए, आपके पास डाटा जो है वो किस सीक्वेंस में जा रहा है। सेम आप यहाँ पे क्लासेस को भी शो करोगे कि क्लासेस का डाटा जो है आपके पास किस फॉर्म में जा रहा है। एक यहाँ पे और हम पॉइंट ऐड करते हैं कि आपने नेम मस्ट मेंशन करना है ग्राफ का, कि आपने ये कौन सा ग्राफ बनाया है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंपल पॉलीगॉन ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट पे मस्ट यहाँ पे राइट डाउन करना है पॉलीगॉन, ठीक है। आप इसका नेम जो है वो टॉप पे भी राइट कर सकते हो, बेस्ट यही आप टॉप पे राइट करो या बिल्कुल एंड पे राइट करो, ठीक है। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं ग्राफ बनाने के लिए और इनको आपने अपने माइंड में रखना है। जब आप इनको अपने माइंड में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके जी, जो नेक्स्ट हमारे पास चार्ट है दैट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपने याद रखना है, P फॉर पॉलीगॉन और P फॉर पॉइंट। इसमें पॉइंट का एक बहुत मेजर रोल प्ले होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पॉइंट्स आपको बताएंगे कि जी आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरफ जा रहा है और आपने कैसे पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सिंपल आपके पास डाटा गिवन है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने ग्राफ जो है वो किस तरह से प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने स्टेप्स तो देखे हैं। पहला स्टेप हमारे पास था जी
हम लोगों ने एक्सिस लाजमी शो करने हैं कि कौन कौन से एक्सिस हैं हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने एक्सिस पे ये भी शो करना है कि हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना है, और हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं जी फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। और एक्स एक्सिस पे आपके पास आएंगे जी मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक और सेकंड पॉइंट कवर किया था, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, मिड वैल्यूज भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, आपने चार्ट का नाम लाजमी मेंशन करना है कि आप कौन सा चार्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप स्टार्टिंग में ऊपर टॉप पे मेंशन कर दो या एट द एंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं सबसे लोवेस्ट हमारे पास कितनी है 3 एंड सबसे मैक्सिमम कितनी है 24। तो हम लोग डिफरेंस लेंगे यहाँ पर 5 का। 5 इज इनफ क्योंकि 25 से हमारा कोई भी नंबर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पे हम लोग लेंगे अपने मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 एंड लास्ट वन इज 6.2। ओके जी, जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी 3 थी तो मिड पॉइंट कितना था 2.2। तो 3 पे आप लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 2.2। नेक्स्ट आपके पास जो थी फ्रिक्वेंसी, जब मिड वैल्यूज आपके पास 2.7 थी तो आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी थी 5। सॉरी, आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ होगा, दैट वन इज 5। नेक्स्ट आपके पास 3.2। तो 3.2 पे आपके पास क्या सिचुएशन है, 3.2 पे आपके पास फ्रिक्वेंसी है जी 8। सो यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे 8 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3.7 जाएगा जी 12 तक। तो 3.7 को हम ले जाएंगे इससे थोड़ा सा ऊपर। आप लोगों ने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो यहाँ से आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो और दूसरा आपकी मेजरमेंट यहाँ से एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग रूलर भी यूज़ कर सकते हो, वैसे आप प्रॉपरली इसका रफ एस्टिमेट भी आप इसका लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था P फॉर पॉलीगॉन एंड P फॉर पॉइंट, ठीक है। तो ये एक रट्टा होता है, छोटा सा टिप्स भी कह सकते हैं, इनको रट्टा भी कह सकते हैं, याद करने का तरीका कि हम लोगों ने पॉलीगॉन में बेसिकली करना क्या है। तो पॉलीगॉन के नाम से आपने याद रखना है कि आपने छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट्स। सो नेक्स्ट इज 4.2 पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे 18 पे। तो 4.2 की स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पे, और यहाँ से आपके पास 20 से ये आ रहा है पॉइंट 18। नेक्स्ट इज 4.7 पे पॉइंट आपके पास जा रहा है जी 24, 5.2 पे जा रहा है एग्जैक्ट 20। नेक्स्ट 5.7 पे आपके पास अगेन 8 पे आपने याद रखना है, ये आपने पहले भी लगाया था, तो उसके आपके पास बिल्कुल इक्वल आपके पास जो आपका पॉइंट होना चाहिए। लास्ट है 6.2, तो 6.2 पे आपके पास ये 2 पे आ रहा है। 2 किसके नीचे होगा, 3 के थोड़ा सा नीचे। ये आपके पास आगे सारे पॉइंट्स। अब हम इनको करेंगे जो यहाँ से ड्रॉ, बहुत आराम से प्यार से ड्रॉ करना है ताकि ये अच्छा सा बन जाए, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से अपने पॉइंट्स को जो है वो डार्क भी कर सकते हो ताकि आपको पता लगे कि आपने पॉइंट्स कहाँ कहाँ लगाए थे, ठीक है। ये रहे आपके पॉइंट्स। और आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पॉलीगॉन की शेप हमेशा एक पहाड़ की तरह आएगी। ये देखें आपके पास एक माउंटेन की शेप है, अगर ये शेप आपके पास नहीं आ रही इट्स मीन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो आपके पास एक पहाड़ की शेप जो है वो कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। और यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको डॉटेड लाइन से जो है वो शो करेंगे। पार्ट बी में आपको वो कहता है कि आपने क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्री आपने फाइंड आउट करनी है किसकी, 3.7 की, कि मिड वैल्यू जब हमारे पास 3.7 होगी तो वहाँ पर आपके पास बाउंड्री क्या होगी। तो बाउंड्री फाइंड आउट करने का सिंपल हमारे पास मेथड है h/2 देन x प्लस h/2। हाइट हमेशा आपने याद रखनी है कि आपके पास 0.5 की फॉर्म में जाएगी। सो x कितना है हमारे पास 3.7, मिड वैल्यूज आपके पास x होती हैं। 3.7 में आप माइनस का साइन, हाइट आपके पास है जी 0.5 को आप करेंगे 2 से डिवाइड, अगेन 3.7 एट 0.5 डिवाइडेड बाय 2। सो here you got the answer
जब आप 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 0.25, देन 3.7 प्लस 0.25, 3.7 में से जब हम 0.25 माइनस करेंगे तो 3.45, और जब 3.7 में 0.25 ऐड किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जी 3.95. So here is the class boundary that we needed. So it is the end of the question. Problem number 2.9. Here the 2.9 problem is in a locality total area is 500 acre. 500 ज़मीन आपके पास दी हुई है जिसमें से 250 एकर्स पर उसने शुगर कैन प्रोड्यूस किए हैं. नेक्स्ट आपके पास 120 एकर्स पर आपके पास मैज़े हैं, 60 एकर्स पर आपके पास वीट गंदम है, रिमेनिंग 65 एकर्स पर आपके पास अदर क्रॉप्स जो हैं उसे प्रोड्यूस किए हुए हैं. यहाँ पे आपके पास सामने आ जाती हैं दो चीज़ें. फर्स्ट वन इज क्रॉप्स, ठीक है. सेकंड है उसके पास आपके पास एकर्स के कितनी लैंड पे कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से. अब 500 हमारे पास क्या थी टोटल लैंड, इसको अभी साइड पे रखेंगे. नेक्स्ट देखें 250 एकर्स आर अंडर शुगर कैन. तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है दैट वन इज शुगर कैन. शुगर कैन कहते हैं गन्ने को. शुगर कैन यहाँ पे आपके पास कितने हैं जी 250 एकर्स पर शुगर कैन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है जी मैज़े. मैज़े आपके पास 125 एकर्स पर है. नेक्स्ट वीट इज प्रोड्यूस ऑन 60 एकर्स, और रिमेनिंग में हम लोग उसने लिखा हुआ है रिमेनिंग 65 एकर्स आर अंडर अदर क्रॉप्स. तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे अदर क्रॉप्स. इन क्रॉप्स के अलावा जो क्रॉप्स हैं हमारे पास 65 एकर्स पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट मेक पाई चार्ट. सबसे पहले देख लेते हैं जी पाई चार्ट होता क्या है. यहाँ पे हम देखें कंपोनेंट पार्ट. कंपोनेंट पार्ट कहा जाता है हिस्से को. देन है टोटल. व्हाट इज टोटल? टोटल सम ऑफ चीज़ का. नेक्स्ट इज 360. 360 आपके पास 360 का सर्कल है, ठीक है. तो 360 हेयर वी ड्रॉ द सर्कल, ठीक है. यहाँ में हम लोग पाई चार्ट की वैल्यूज फाइंड करेंगे. हेडिंग इज एंगल. एंगल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया जी. एंगल कैसे निकलेगा? कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल 1 मल्टीप्लाई बाय 360. सो कंपोनेंट पार्ट हेयर इज 250 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट. अब यहाँ पे टोटल पार्ट कैसे निकलेगा? टोटल पार्ट इज द सम ऑफ 250, 125, 60 एंड 65. हेयर यू गॉट द total one that is 500. So divide it with 500 and multiply with 360. अब यहाँ पर जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं दैट वन इज कैलकुलेटर खोला 500 मल्टीप्लाई बाय 360 एंड देन डिवाइड. ऐसे नहीं करना. आप लोगों ने छोटे होते 3 to 4 क्लास में एक डिमास रूल का नाम सुना होगा, ठीक है. लेट रिवाइज इट. डिमास रूल को हम रिवाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है. व्हाट इज डिमास? डिमास मीन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड दिस बोथ नंबर. डिवाइड 250 with 500 then multiply by 360. Next step 125 divided by 500 multiply by 360. 60 divided by 500 multiply by 360. Next is 65 divided by 500 multiply by 360. So here you got the answer of the following 180, 90, 43 and 47 degrees. यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. ये सर्कल नहीं है, बेसिकली पाई चार्ट है. इट इज़ इन द सर्कुलर फॉर्म, ठीक है. अब ये पूरा जो सर्कुलर आपके पास किसका है 360 का, 360 डिग्री, ठीक है. आप लोगों ने MCQs में पढ़ा होगा बचपन में. अब ये देखिए आपके पास एक प्रोटेक्टर होती है जिसको D भी कहा जाता है. इसका आपके पास जो इसकी जो वैल्यू आपके पास 180 डिग्री है, ठीक है. इसी तरह हम एक रिवर्स में एक और अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये भी 180 इक्वल्स टू 360. So here we draw the circle with degree 360. It is the center point. फर्स्ट पे देखिए आप 180. अब हमने 180 क्या है जी शुगर कैन का एंगल. अब हम ड्रॉ करेंगे शुगर कैन का एंगल विथ 180. तो 180 में 360 है तो इसको हम यहाँ से करते हैं जी हाफ, ठीक है. यहाँ से जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये आपके पास हाफ हो गया है, ठीक है. दैट वन इज शुगर कैन. ये आपने शुगर कैन का एंगल जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया है. नेक्स्ट इज मैज़े. मैज़े इज 90, ठीक है. 90 क्या होगा 180. अभी हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा है 180. तो 180 मीन्स
हाफ 180 का कितना होता है 90, तो दैट वन इज मेजे। नेक्स्ट इज 43 एंड 47। अब रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास कितना बच रहा है 90, तो 90 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 43 और 47 में। 90 का हाफ कितना होता है 45, तो हाफ अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास तकरीबन हाफ जो है वो ये आ रहा है, ठीक है, तो ये 45 है, तो मीन्स थोड़ा सा इसको हम पीछे करेंगे तो ये 43 का पोर्शन बन जाएगा और ये बाकी जो है रिमेनिंग हमारे पास 47 का बचेगा। सो हेयर वी ड्रॉ द लाइन 43 इज wheat and other crops are 47. It is the end of question. I hope आपको समझ आई होगी।